गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने स्टैंडर्ड 11 के अंदर अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो कॉमर्स के अंदर 11 कॉमर्स के अंदर एक सब्जेक्ट है आपका अकाउंट, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले अपनी जानेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग है क्या। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट है अपना मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट। किसका आर्ट? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof, उसको अकाउंटिंग बोला जाता है। सिंपल सा मीनिंग, कोई भी आपका ट्रांजैक्शन हो बिजनेस के अंदर या तो इवेंट हो, तो व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज अ इवेंट। तो ट्रांजैक्शन मतलब वो होता है कि एक्सचेंज बिटवीन प्रोडक्ट और सर्विस टू और मोर पर्सन। कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मींस लेन देन, किसी को कुछ दिया, किसी के पास से आपने कुछ लिया। इवेंट मींस रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो अपनी आगे टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट के डिटेल के अंदर। तो अकाउंटिंग क्या है? जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं और इवेंट होते हैं उसको टर्म ऑफ मनी के अंदर, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो किसके अंदर होगा? मनी के अंदर होगा। आप कुछ भी परचेस करते हो, गुड्स परचेस किया या तो स्टेशनरी परचेस की या तो ग्रोसरी परचेस की, वो सब टर्म्स ऑफ मनी होती है। आप परचेस करते हो, उसके सामने आप मनी में पेमेंट करते हो, तो वो क्या हुआ? टर्म्स ऑफ मनी हुआ। उसका क्या किया जाता है? सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद उसका क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई मतलब क्या होता है कि जो अकाउंट का है उस हर एक अलग अलग अकाउंट में उसको लिखा जाएगा। जैसे कि आपने परचेस किया है तो परचेस एक जगह पे लिखा जाएगा, जैसे कि आपने सेल किया है तो सेल एक जगह पे लिखा जाएगा। हर एक ट्रांजैक्शन का क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद उसका समराइजिंग करके उसका समराइजिंग किया जाता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया उससे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट which are in part at least of a financial character, वो बिजनेस का होना चाहिए and interpreting the result thereof। तो ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट। किसका? क्या रिकॉर्ड, क्या करने का आर्ट है? रिकॉर्डिंग करने का, उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाइंग करने का एंड समराइजिंग करने का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के अंदर होना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट किसके अंदर होना चाहिए? टर्म्स एंड मनी के अंदर होना चाहिए। which are part at least of a financial character and interpreting the result thereof। उसके बाद उसका इंटरप्रेट किया जाता है कि हमको ये जो बिजनेस के अंदर एंड ऑफ द ईयर उसका इंटरप्रेट होता है कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये लेकिन कब जान सकते हैं? एवरी बिजनेसमैन एंड ऑफ द ईयर अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है, उससे उसको पता चलता है कि हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ कि लॉस। लेकिन वो कब पता चलता है? जब उसने हर एक ट्रांजैक्शन का क्या किया होगा? रिकॉर्डिंग किया होगा। हर एक ट्रांजैक्शन का क्या किया होगा? क्लासिफाइंग किया होगा। हर एक ट्रांजैक्शन का क्या किया होगा? समराइजिंग किया होगा। तो ही उसको एंड ऑफ द ईयर उसका प्रॉफिट या लॉस उसको पता चलता है जब वो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है तब। तो ये था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड है अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले फाइनेंशियल कैरेक्टर, सबसे पहले अपना है फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर होता है क्या है? आपने देखा यहाँ पे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, कोई भी हो, या तो ट्रांजैक्शन हो या तो इवेंट हो, which are recording in accounting, उसका रिकॉर्ड कहां पे किया जाता है? अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। must be measurable in a value of money। कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट हो उसका जो मेजरेबल, उसको मेजर किसमें किया जाता है? मनी में किया जाता है। लेट्स एग्जांपल, आपने अगर 5 केजी शुगर परचेस की है तो 5 केजी नहीं लिखा जाएगा, उसकी अमाउंट केजी में है जो अमाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा। लेट एग्जांपल 1 केजी का 20 रुपीस है तो 5 केजी का 100 रुपीस, उसको 100 रुपीस से नोट किया जाएगा। या तो आप कुछ भी परचेस करते हो, अगर आपने क्लोथ परचेस किया है, शूज परचेस किया है,
जो उसका टर्म्स ऑफ मनी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसका उसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन और कोई भी इवेंट होता है उसका जो रिकॉर्डिंग होता है वो मेजरेबल इन मॉनेटरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। दूसरा उसका कैरेक्टर है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कुछ भी एक्सचेंज करते हो, या मींस आपने कुछ परचेस किया, या तो आपने कुछ सेल किया, या तो आपने कहीं से सर्विस प्रोवाइड की है, या तो सर्विस ली है, तो हर एक के बीच में एक्सचेंज जो होगा क्या होगा, मनी होगा। आप कुछ परचेस करते हो तो भी मनी देना पड़ता है। सपोज करो आपने ग्रोसरी परचेस की तो भी आपको मनी देना पड़ेगा। अगर आपने फर्नीचर परचेस किया तो सामने मनी पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, सारे जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं उसका एक्सचेंज जो मीडियम है वो क्या होता है, मनी होता है। ओके, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अपना क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन और उसका एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि आपने परचेस किया है तो परचेस का एक अलग से अकाउंट भी बनाया जाएगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलेगा कि पूरे साल में हमने कितना परचेस किया है। अगर सेल का तो अलग से सेल का अकाउंट होगा, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप सेल का अकाउंट के अंदर चेक करोगे अपने पूरे साल के अंदर टोटल सेल कितना किया है। वो सब इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस किया जाता है कि हमने कितना परचेस किया पूरे साल के अंदर, या तो कितना सेल किया, कितनी सैलरी पेड की, कितने अदर चार्जेस हुए, वो सब क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस के अंदर होता है। जैसे क्लासिफिकेशन मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, कोई भी स्कूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो उसको आप स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट, बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, वो सब अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है, उसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया उससे आपको क्या रिजल्ट मिला, उसका इवेंट, इट्स मतलब इवेंट। इंटरप्रिटेशन ट्रांजैक्शन मतलब आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लेट एग्जांपल अपने एक लेते हैं कि जब आपने कुछ भी, आपकी इनकम है टोटल 20,000 और उसके पीछे जो भी इनकम हुई उसके पीछे आपने 12,000 का एक्सपेंस किया, इट्स मींस प्रॉफिट 8 रुपीस 8,000। 20,000 आपकी टोटल इनकम है, उसके अंदर आपने 12,000 का एक्सपेंस किया है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 8,000 रुपीस होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। देन क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब ये जो पूरा जो अकाउंट के अंदर जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल होता है, अमाउंट के अंदर होता है, 20,000, 12,000, 40,000। क्वालिटेटिव डेटा होता नहीं है उसके अंदर, क्वांटिटेटिव डेटा का। उसके बाद है अपना इकोनॉमिक डिसीजन। नेक्स्ट है अपना कौन सा कैरेक्टर, इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन मतलब क्या होता है कि आप कोई भी, अगर आपको कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो पूरा आप कंपनी का एनालिसिस करोगे, उसकी बैलेंस शीट चेक करोगे, उसका प्रॉफिट चेक करोगे, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है कोई भी कंपनी का, उसको चेक करने के बाद उसके बाद ही आप किसी कंपनी के अंदर अपने शेयर इन्वेस्ट करोगे, तो उसको इकोनॉमिक डिसीजन बोला जाता है। कि इकोनॉमिक डिसीजन के लिए अकाउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही आपको पता चलता है कि ये कंपनी अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसके ऐसे डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं। अगर आप स्टेक होल्डर होते हैं, डिसीजन बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर बाय अकाउंटिंग। क्रेडिटर मेक डिसीजन, क्रेडिटर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि हमको उसको क्रेडिट पे बेचना कि नहीं बेचना है। वो कैसे डिसीजन लेते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, या तो उसका प्रॉफिट कैसा है वो चेक करते हैं। और लास्ट है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अकाउंट से हिस्टोरिकल मतलब पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, हिस्ट्री। इन अकाउंटिंग ऑल पास्ट ट्रांजैक्शन इवेंट, आप ट्रांजैक्शन और इवेंट होने के बाद उसको अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो भी अकाउंट से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, हिस्टोरिकल होती है, फ्यूचर वाली होती नहीं। इन अकाउंटिंग ऑल पास्ट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड, दिस पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट बिकम हिस्ट्री, पास्ट ऑलवेज डिस्क्लोज हिस्ट्री। तो इसलिए आपका वो क्या बताता है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बताता है।
ओके, तो पहले अपने देखा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड देखा अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट के वो होता क्या है, तो टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग मतलब अकाउंट के अंदर कौन से वर्ड यूज होते हैं और हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सबसे पहले मीनिंग देखा, कैरेक्टरिस्टिक। नाउ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट के अंदर सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोला जाता है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट भी हो सकती है या सर्विस भी हो सकती है, ऑफ बिजनेस टू और मोर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड क्रेडिट, तो उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आप कोई प्रोडक्ट आप कहीं से बेचते हो, मतलब सेल करते हो, या तो परचेस करते हो, या तो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, या तो सर्विस रिसीव करते हो। टू और मोर पर्सन, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैश एंड क्रेडिट? कैश ट्रांजैक्शन मींस जब ट्रांजैक्शन होता है ऑन द स्पॉट पेमेंट किया जाता है, इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस जब ट्रांजैक्शन होता है तब ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं होता, उसका फ्यूचर के अंदर पेमेंट किया जाता है, इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आगे अपने आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग है, बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, एक्सचेंज मतलब लेना या देना, ऑफ बिजनेस टू और मोर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड क्रेडिट, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। ओके, कैश ट्रांजैक्शन का मीनिंग मैंने बताया, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो ऑन द स्पॉट आपका पेमेंट हो जाता है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट होता नहीं है। नेक्स्ट है अपना इवेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट? तो अब इवेंट मतलब क्या होता है, इवेंट्स मींस सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन से आपका जो रिजल्ट मिलता है, इट्स कॉल्ड अ इवेंट। जैसे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, उससे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, इट्स कॉल्ड अ इवेंट, उसको क्या बोला जाता है, इवेंट बोला जाता है। Third one is the capital. Third one is a capital. So an investment made by owner to the commence the business is known as a capital. If you want to start a new business, अगर आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कंपलसरी आपको बिजनेस के अंदर कुछ क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। If you want to start a new business, then you can invest some money in your business. It's called a capital. उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। फिर से एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर टू कमांस द बिजनेस, कमांस मतलब स्टार्ट करना, द बिजनेस इज नो एज अ कैपिटल, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। और कैपिटल है वो लायबिलिटीज है, कैपिटल वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटीज है, वो आगे आएगा, वो हम डिटेल में उस पर पढ़ेंगे। देन ड्राइंग, कैपिटल का बिल्कुल अपोजिट वर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है, जब बिजनेस के ऑनर को कुछ पर्सनल पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट होती है और वो बिजनेस में से कुछ पर्सनल पर्पस के लिए कुछ लेता है, उसको ड्राइंग बोला जाता है। When owner of business withdraw assets from business means cash goods for his personal purpose, this known as a drawing, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। When owner, जब बिजनेस का जो ऑनर होता है वो विड्रॉ करता है, विड्रॉ मतलब बिजनेस में अंदर लेता है, किसके लिए, उसके पर्सनल पर्पस के लिए, क्या लेता है, कैश भी ले सकता है या तो गुड्स भी ले सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। उसको अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। When owner of business withdraw assets from business means cash or goods for personal purpose, this is known as a drawing. Okay, फिफ्थ पॉइंट है अपना लायबिलिटीज। फिफ्थ पॉइंट है अपना लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज किसको बोलते हैं कि अमाउंट पेबल, किसी को हमको अमाउंट पे करना है, लेकिन किसके लिए, अगर आपने कहीं से क्रेडिट परचेस किया है, गुड्स परचेस हो सकता है या तो एसेट्स परचेस हो सकती है, लेकिन वो कैसे की है, आपने क्रेडिट में की है, या तो आपने कहीं से मनी बोरो किया है,
बैंक के पास से लोन लिए या तो किसी फ्रेंड के पास से आपने लोन लिए, उसका पेमेंट करना बाकी है, इट्स कॉल्ड लायबिलिटीज। उसको क्या बोला जाता है? लायबिलिटीज बोला जाता है। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है या तो एसेट्स परचेज की है, या तो अमाउंट पेबल फॉर बोरो मनी इज नोन एज अ लायबिलिटी। जो अमाउंट पेबल किसके लिए? बोरो मनी इज नो एज अ लायबिलिटी। बोरो मनी मतलब कहीं से आपने पैसे लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? लायबिलिटीज बोला जाता है। अब अपने देखेंगे टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के दो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से उसके पार्ट है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन there are two type of liabilities on the basis of the relation, internal liabilities and external liabilities। internal liabilities में अंदर उसके अंदर कैपिटल आती है, उसके अंदर क्या आता है? कैपिटल। जो बिजनेस का कैपिटल होता है वो इंटरनल लायबिलिटीज बोला जाता है, बिकॉज ऑफ वो कैपिटल है वो ऑनर ने दिया है, बिजनेस के ऑनर ने दिया है, इसलिए वो इंटरनल लायबिलिटीज है। और एक्सटर्नल मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। एक्सटर्नल का मतलब होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। थर्ड पार्टी देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्टी कौन है? बिजनेस, सेकंड पार्टी इज ऑनर ऑफ द बिजनेस, एंड थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकती है? जैसे आपने कहीं से क्रेडिट परचेस किया है, किसी को सैलरी पेमेंट करना बाकी है, या तो आपने बोरो मनी बैंक के पास से लिया है, तो वो सब कौन सी होती हो गई? थर्ड पार्टी होगी। फर्स्ट पार्टी इज अ बिजनेस, सेकंड पार्टी इज ऑनर ऑफ द बिजनेस, एंड थर्ड पार्टी को किसी को पेमेंट करना बाकी है, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो लायबिलिटीज के दो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, एंड दूसरे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। तो टाइम के हिसाब से भी उसके दो टाइप पार्ट है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या है और नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है? जो लायबिलिटीज का पेमेंट, जो अमाउंट का पेमेंट विथ इन 12 मंथ के अंदर करना है, विथ इन 12 मंथ के अंदर करना है, उसको करंट लायबिलिटीज बोला जाता है। विथ इन एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर करना है, उसको करंट लायबिलिटीज बोला जाता है। और जिस लायबिलिटीज का पेमेंट आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 1 ईयर के बाद करना है, इट्स कॉल्ड अ नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, और करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, तो दूसरी बार अपने रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले अपने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखा, तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। उसको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग बोला जाता है। उसके बाद हमने देखे उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें पहले था फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, classification and analysis of transaction, interpretation of transaction, quantitative information, economic decision, historical information, and then अपना terminology of accounting के अंदर हमने business transaction की definition क्या दी? तो business transaction mean exchange of product or service of business to or more person in the form of cash or credit, उसको business transaction बोला जाता है। Event means situation or result created from the business transaction is called a event. Then capital, an investment made by owner to commence the business is known as a capital. Drawing, when owner of business withdraw asset from business means cash or credit for personal purpose, this is known as a drawing. Liabilities, amount payable by the business for credit purchase of goods, credit purchase of assets, or amount payable for borrow money is known as a liabilities. There are types of the liabilities. There are two types of the liabilities on the basis of the relation. Internal liabilities means owner liabilities, external liabilities means third party liabilities. On the basis of time के हिसाब से current liabilities मतलब short term liabilities जिसका पेमेंट 12 मंथ के अंदर करने का होता है, and second is a non current liabilities, non current liabilities जिसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ के अंदर करना है। तो आज अपने ये सीखे, आगे भी अभी टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग का जो दूसरे जो पॉइंट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। ओके।